रात के करीब 1 बज रहे थे। देहरादून से निकले 6 दोस्त बाइक पर हँसना, गाना गाना और एक दूसरे को रास्ते में डराते हुए जाना। रास्ते पे जाते-जाते सबका एक ही डायलॉग था कि कुछ भी नहीं होगा यार, सिर्फ़ एक पुरानी खदान ही तो है। जो भी कहानियाँ आज तक सुनी हैं या इंटरनेट पे पढ़ी हैं वो सब बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मसूरी के लगभग 10 किलोमीटर पहले लंबी दियार की तरफ जाने वाला एक मोड़ आया। रास्ता बिल्कुल खाली था और वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं थी और कोई रोशनी भी नहीं थी। सिर्फ पहाड़ थे और जंगल और धुंध। बाइक्स धीरे-धीरे रुक गईं और फिर उनमें से एक ने सुना, वादियों के बीच से कहीं बहुत दूर से एक आवाज़, एक औरत की आवाज़, और वो एक रोने की आवाज़ थी। ऐसी तकलीफ़ में जैसे दर्द सीधा हड्डियों तक घुस जाए। आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे ज़मीन के अंदर से निकल रही हो। किसी को समझ नहीं आया कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। किसी ने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया। 6 बाइक्स एक ही वक्त पर मसूरी की तरफ भाग गईं। इतनी तेज़ कि एक बाइक लगभग रोड पर फिसल ही गई। मसूरी पहुंचकर सब रुक गए। एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलने के लिए होती ही नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। साल 2001 कॉलेज ट्रिप पर आए 3 दोस्त जो कि मसूरी गए हुए थे। लंबी दिहार माइंस के बारे में उन्होंने भी सुना था। किसी ने कहा कि डे टाइम में ये थोड़ा सेफ है, चलो देख के आते हैं, और तीनों दोस्त मान गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर धूप थी और पहाड़ों की थोड़ी-थोड़ी धुंध ज़रूर थी, लेकिन दिन का समय था। ऐसे में अक्सर लोग बहादुर बन जाते हैं। उन्होंने खाली और खुली हुई सुरंगों को जब दूर से देखा तो उन्हें जाने की इच्छा तो बहुत हुई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने टॉर्चेस जलाई और तीनों अंदर गए। पहले 20-30 मीटर सुरंग तक काफ़ी ठीक थे। फिर अचानक अंदर जाते-जाते सुरंग और गहरी होने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। ऐसा अंधेरा कि अगर टॉर्च बंद हो जाए तो किसी को अपना हाथ तक ना दिखाई दे। दीवारें गीली-गीली और ठंडी सी थी। हवा में एक अजीब सी सील की बू थी, जैसे पुरानी सांसें हवा में घुली हो। तब उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा था। पहले लगा कि शायद ये कोई और टूरिस्ट होगा या फिर कोई वहीं का लोकल, लेकिन उन्होंने जब पलट कर देखा तो वहाँ पर एक आदमी था। पुराने फटे हुए कपड़ों में, बहुत ज़्यादा दुबला, चेहरा अंदर तक धँसा हुआ था और आँखें साफ नज़र आ रही थी। वो बस चल रहा था, बिल्कुल धीमे कदमों में, ना तेज़ ना ज़्यादा धीरे। तभी उनमें से एक दोस्त ने पूछा कि क्या यह आदमी कोई गाइड है या फिर यह आदमी पहले से ही अंदर था। उनको शक तो हुआ, लेकिन इसका जवाब इनमें से किसी के पास भी नहीं था। दूसरे ने सिर हिला दिया और कहा कि मैंने इसे बाहर नहीं देखा था। तीसरे ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई और उस आदमी से कहा कि क्या आप भी यहाँ पर ये माइंस देखने के लिए आए हो, और पूछा कि क्या उनके साथ सब ठीक है। लेकिन उस आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आदमी बस चल रहा था, एक कदम फिर दूसरा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर उनमें से एक ने टॉर्च सीधा उसके चेहरे पर डाली और एक पल के लिए वो साफ दिख गया। पुराने माइनर जैसा चेहरा, आंखें बिल्कुल खाली, होंठ फटे हुए, और उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं हिला। इसी दौरान उनकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी और जब तक वो अपनी टॉर्च को सही कर पाते, उतने में वो आदमी वहां से गायब हो चुका था, बिल्कुल उनकी आंखों के आगे। बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां पर कभी था ही नहीं। सुरंग सीधी थी, ना कोई मोड़, ना कोई पत्थर जिसके पीछे वो जाकर छुप सके। वो बस गायब हो गया। तीनों लोग बिना पीछे देखे दौड़ते हुए बाहर निकले और बाद में जब उन्होंने बात करी तो तीनों ने उस आदमी को अलग-अलग जगह से अलग-अलग टॉर्च की रोशनी में देखा था। लोकल से बात करते हुए बाद में उनको पता चला कि वहां पर असल में क्या हुआ था, और एक लोकल ने कहा कि वो एक मजदूर की रूह थी जो अभी भी अंदर भटक रही है। शायद अभी भी बाहर का रास्ता ढूंढ रही है, और शायद किसी ने उसे अभी तक बताया ही नहीं है कि वो सालों पहले ही मर चुका था।
लंबी दिहार तक जाने वाला रास्ता खुद एक अलग कहानी रखता है। जब माइंस चलती थी और लाइमस्टोन के ट्रक वहाँ से रोज़ गुजरते थे, तो उस वक्त के कई ड्राइवर्स आज भी एक बात पर सीधा मना कर देते हैं, रात को उस रास्ते पर अकेले जाने से। सुरेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने अपने बेटे को एक रात की कहानी बताई। वो लाइमस्टोन का लोड लेकर फैक्ट्री वापस जा रहा था। रोड सीधी थी, मौसम ठीक था और फिर अचानक स्टीयरिंग खुद ही मुड़ गया। उसने बताया कि उसने गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करी, लेकिन स्टीयरिंग उनके कंट्रोल में रहा ही नहीं, जैसे उसको किसी और ने पकड़ लिया था। ट्रक धीरे-धीरे रोड के किनारे की तरफ खिसकने लगा। नीचे लगभग 200 से 300 फुट की गहरी खाई थी। आखिरी पल पर ब्रेक लगाई और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई, वरना ट्रक नीचे ही चला जाता। और उस रात के बाद से सुरेश ने कभी भी उस सड़क पर नाइट ड्यूटी नहीं करी। अब बात करते हैं उस औरत की, जिसको सब लंबी दिहार माइंस की चुड़ैल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि रात को सफ़ेद कपड़ों में वो दिखती है। उसके बाल खुले हुए होते हैं और आंखें लाल रोशनी जैसी होती हैं, और उसकी चीख वादियों में दूर दूर तक गूंजती है। लेकिन अक्सर ये कोई नहीं पूछता कि वो आखिर थी कौन। बस चुड़ैल का जिक्र करके बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। पुराने लोकल्स की कहानियों के मुताबिक माइंस के आसपास कभी एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वर्कर्स और उनकी फैमिलीज वहीं पर रहती थी। वहीं पर एक बुजुर्ग औरत भी रहती थी, जिसे लोग बुढ़ी माई कह के बुलाते थे। वो जंगल के किनारे अकेले रहती थी। देसी नुस्खों से वो लोगों का इलाज किया करती थी, लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। फिर माइंस में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। वहाँ पर वर्कर्स मरने लगे, बीमारियों और एक्सीडेंट्स की वजह से। और जब डर बढ़ता है तो लोग अक्सर किसी न किसी को दोषी ठहराने के लिए ढूंढते हैं। और इसी तरह किसी ने गांव में अफवाह फैला दी कि बुढ़ी माई ने इन सब लोगों पर जादू किया है, जिसकी वजह से वो मर रहे हैं। लेकिन डर के सामने सच की अहमियत कम हो जाती है। एक रात कुछ लोग उसके घर घुसे और उसने दरवाज़ा खोला, और उसके बाद क्या हुआ इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस घटना के 3 रात बाद माइंस के पास रात को एक आवाज़ सुनी गई। एक औरत की, लंबी, दर्द भरी, जो पहाड़ों में गूंज रही थी। ये आवाज़ किसकी थी? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। आज लंबी दिहार कोई ऑफिशियल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ना ही इसकी कोई एंट्री फ़ी है, ना ही वहाँ पर कोई गाइड है, ना ही कोई सेफ्टी रेल्स। सिर्फ पहाड़, टूटी हुई दीवारें, काली सुरंगें और आप। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर रोज़ जाते हैं। कुछ वहाँ पे यूट्यूब के पर्पज़ से जाते हैं, या फिर कोई थ्रिल के लिए जाता है। कोई सिर्फ अपनी क्यूरोसिटी के लिए जाता है, या फिर कुछ लोग वहाँ पर सच में किसी को ढूँढने के लिए जाते हैं। उन मज़दूरों के नाम किसी को आज तक नहीं पता है। उनकी एग्ज़ैक्ट गिनती का भी किसी को कोई अनुमान नहीं है। इन मज़दूरों के लिए वहाँ पर कोई मेमोरियल तक भी नहीं बना हुआ है। बस कहानियाँ हैं कि यहाँ पर कभी लोग मरे थे। मुझे सबसे ख़तरनाक बात ये नहीं लगती कि यहाँ पर लोगों ने भूतिया एक्सपीरियंसेस करे हैं, बल्कि ये लगती है कि यहाँ पर इतनी सारी मौतें हो गई और इसका आज तक किसी ने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा है। जैसे कि उन लोगों का वजूद कभी था ही नहीं। शायद रात की वो आवाज़ें, वो औरत और वो कहानियाँ सिर्फ रूहों की कहानियाँ नहीं हैं। शायद वो उन सब लोगों की आवाज़ें हैं जो सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ कहती हैं कि उन्हें याद रखा जाए।